पांचवा पन्ना। कैप्टन करणवीर सिंह अपने माँ बाबा और दोस्तों से नाराज हैं जो इंडियन आर्मी में है। इधर होली के दिन वो भांग वाली ठंडाई पी लेते हैं और अपने दोस्तों से प्यार जताने लगते हैं, लेकिन ये फौज के नियमों के खिलाफ होता है। अब आगे ब्रिगेडियर सर ने उन सभी लड़कों को खूब डांट लगाई और उन्हें 15 दिनों तक डे नाइट ड्यूटी की सजा सुनाई। वो सब जवान सर झुकाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। इधर कैप्टन साहब तो बिल्कुल गहरी निद्रा में थे इस समय। दूसरे दिन सुबह 9 बजे ही उनकी नींद खुली। अब आर्मी वालों का डिसिप्लिन और उनके रूल तो सबके लिए एक समान थे, तो अब थोड़ा कुछ तो कैप्टन साहब को भी झेलना था। वो जैसे ही सोकर उठे तो टेबल पर नींबू पानी का ग्लास रखा था, तो उसने बिना कुछ सोचे ही पी लिया। वो रजत ने ही रखा था। उसके सर में काफी दर्द हो रहा था। उसे कल से कुछ याद भी नहीं था। करण ने जल्दी टाइम देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह शिट! उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। वो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गया और उसे कल के अपने हुलिये का कुछ याद नहीं था। करण जल्दी से रूम से बाहर आया और जैसे ही नीचे ग्राउंड में आया तो हर एक इंसान की नजर उस पर थी। करण थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वहीं सामने नवीन था जो कुछ जवानों को ट्रेनिंग दे रहा था। उसने करण को देखा और सभी सोल्जर्स को काम पर लगा दिया, लेकिन फिर भी सबकी नजरें करण पर ही जा रही थी। अब करण को भी गुस्सा आ रहा था कि तभी करण को ब्रिगेडियर सर के ऑफिस से बुलावा आ गया। करण उनके ऑफिस चला गया। वहाँ ब्रिगेडियर सर के साथ कर्नल सर, अभिनव और रजत कुछ काम कर रहे थे। करण अंदर चला गया और ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर को सल्यूट करके सामने खड़ा हो गया। ब्रिगेडियर सर, कैप्टन करणवीर सिंह, आप अच्छे से जानते थे कि भांग वाली ठंडाई यहाँ अलाउड नहीं है, फिर भी आपने बिना किसी सीनियर की परवाह किए बिना खूब सारी पी ली। क्या आपको पता नहीं था इसका क्या नतीजा हो सकता है? करण, जानता हूँ सर, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं पी थी। इवन मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें भांग थी। ब्रिगेडियर सर, कुछ भी हो कैप्टन, आपने कल रूल तोड़े थे और आपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने से भी मना कर दिया था। साथ ही आज आप इतना लेट सोकर उठे तो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, सो उसके लिए आपको सजा तो मिलेगी। करण सर, गलती की है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, और बाकी जो भी कल नशे में किया उसके लिए सॉरी। ब्रिगेडियर सर, कैप्टन तुम्हें 15 दिनों तक दिन में यहाँ अपने सारे काम करने होंगे और रात को जंगल वाले एरिया में पूरी रात पेट्रोलिंग करनी होगी, वो भी बिना कोई रेस्ट किए। इट्स माय ऑर्डर। करण, ओके सर। वो सैल्यूट करके वहां से बाहर आता है और अपने काम पर लग जाता है। कर्नल सर, सर आपसे एक बात पूछूं? ब्रिगेडियर सर, यस। कर्नल सर, सर ये बात आप भी जानते हो कि करण ने गलती से वो भांग वाली ठंडाई पी थी, फिर भी ऐसी कठिन सजा क्यों? ब्रिगेडियर सर, कर्नल साहब मैं जानता हूँ कि करण ने ये सब गलती से पी ली थी, पर वो एक सोल्जर है और कुछ भी खाने पीने से पहले हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारी ड्यूटी जो देश के लिए कर रहे हैं उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल अगर ये किसी बॉर्डर से लगते एरिया में ड्यूटी करते हुए ऐसी गलती कर देता तो इसका अंजाम क्या होता? आप ये अच्छे से जानते हो ना। एक सोल्जर को हमेशा इतना सतर्क रहना चाहिए कि उसके पीछे कोई पत्ता भी हिल रहा हो उसका भी उसे पता होना चाहिए, लेकिन करण जिस हालात में था क्या उसमें मुमकिन है? कर्नल सर और रजत अभिनव ब्रिगेडियर सर की बातों से समझ गए थे कि उनके लिए अपना फर्ज सबसे पहले। कल जो हुआ उससे सबसे ज्यादा तकलीफ में वो ही थे, क्योंकि अपने बच्चे को भी कोई माँ बाप इस हालत में देख सकते हैं क्या? लेकिन एक फौजी को देश के आगे बाकी सारे रिश्ते बाद में रखने पड़ते हैं, तभी वो अपने परिवार के नहीं देश के रक्षक कहलाते हैं। सब अपने अपने कामों में लगे, लेकिन करण के दोस्तों ने अब सोच लिया था कि कुछ भी करके अब करण को अपनी लाइफ में वापस लाना है। इधर तन्वी भी अब इस करण नाम की पहेली में इंटरेस्ट लेने लग गई थी। अब उसे करण पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसकी तकलीफ को देखकर उसके बारे में जानना चाहती थी। करण अब भी सोच रहा था कि उसने किया क्या है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो किसी से पूछ भी तो नहीं सकता था। करण अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखते ही देखते 15 दिन हो गए और करण और उन बाकी जवानों की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। वो सब आज के दिन अपनी ड्यूटी करके शाम को जल्दी सो गए थे, क्योंकि इतने दिनों से सबके बुरे हाल हो गए थे। उन सब में बस कैप्टन करणवीर सिंह को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनको 3 सालों में इन सब की आदत हो गई थी। कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने पर कई दिन वो बिना नींद और खाने के रहता था, तो उसको आदत हो गई थी। अगले दिन सुबह पीटी में जैसे ही करण मैस में ब्रेकफास्ट करने गया तो सब सोल्जर करण के पास आए और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। करण, इट्स ओके, गलती तो मेरी भी थी, सो मैंने भी सजा पाई है। ये सब छोड़ो और ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर लग जाओ। करण अब भी उसी अंदाज में था, ना किसी से बात करनी, हमेशा गुस्से में रहना और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना। उस दिन के बाद सबके मन में एक सवाल उठ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था कि करण ने एक सोल्जर को गोली चलाई या उस पे इल्जाम आया। क्यों करण अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों से बात नहीं करता है, लेकिन कोई भी करण या उसके फ्रेंड से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और ब्रिगेडियर सर से पूछना तो बहुत दूर की बात थी।
होली वाले दिन के बाद तन्वी और करण एक दूसरे से नहीं मिले थे, क्योंकि तन्वी अपने काम से बाहर गई थी, लेकिन अब वो वापस आ गई थी। उसे आज फिर से बाहर जाना था, पर आज रजत उसके साथ जा रहा था। वो दोनों मार्केट के लिए निकल गए। सारी शॉपिंग करने के बाद वो वापस जीप की तरफ चले गए। जैसे ही वो मार्केट के बाहर खड़ी जीप के पास पहुंचे कि फुल स्पीड में एक बुलेट उनके पास से गुजरी, जिसे पास में पड़ा कीचड़ तन्वी की पूरी ड्रेस पे जा छोटे छोटे धब्बों के निशान बनाता हुआ उससे जा चिपका। अब तन्वी के गुस्से से तो सब वाकिफ थे ही, तो फिर हो गई अपनी तन्वी स्टार्ट और रजत को बुलेट का पीछा करने को बोल दिया। रजत भी अब जीप फुल स्पीड से बढ़ाए। तन्वी गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। तन्वी जल्दी चलाओ, आज इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं, कितना बदतमीज इंसान है, एक बार हाथ आए इसकी तो अच्छे से खबर लेती हूँ मैं, जल्दी चलो। रजत यार गलती से हो गया होगा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, छोड़ो जाने दो ना। तन्वी चुप कर, तू मेरा फ्रेंड होकर ऐसी बातें कर रहा है, और कोई गलती से नहीं हो वरना डर कर ऐसे नहीं भागता है। जो भी है इसकी खबर लेती हूँ मैं, आज इसको सिखाती हूँ राइडिंग कैसे करते हैं। रजत बेचारा अब गाड़ी भगा रहा था कि तभी वो बुलेट वाला आर्मी कैंट वाले रोड में एंटर कर गया। रजत भी उसके साथ ही गाड़ी पीछे से ले जा रहा था। उस बुलेट वाले ने अंदर जाकर बुलेट साइड में लगाकर जैसे हेलमेट निकाला तो कोई और नहीं बल्कि करण ही था। तन्वी जब तक गाड़ी से नीचे उतरती वो अपने रूम की तरफ चला गया। तन्वी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर की तरफ चली गई। रजत कभी उसको तो कभी करण को देखता और फिर वो ब्रिगेडियर सर के घर चला गया। इधर तन्वी जैसे ही घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर एक बार तो उसकी मम्मी को हंसी आ गई। मिसेस सक्सेना, ये क्या हालत बना कर आई है, ऐसी हालत तो होली के दिन उन सोल्जर की भी नहीं हुई थी जो कीचड़ की होली खेल रहे थे। तन्वी कुछ नहीं बोली और गुस्से में अपने रूम में तैयार होने चली गई, क्योंकि उसे आज ब्रिगेडियर सर के घर जाना था। वो गुस्से में बाहर आती है और ब्रिगेडियर सर के घर चली जाती है। इधर रजत, अभिनव और नवीन भी चले जाते हैं। शाम का समय था, करण कुछ काम कर रहा था, तभी एक सोल्जर उसके पास आया और ये बोलकर चला गया कि कोई आपसे मिलने आया है, बाहर गेट में आपका वेट कर रहा है। करण एक बार तो सोचने लगा कि कौन है, फिर वो गेट की तरफ चला गया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसने जैसे ही करण को देखा वो दौड़कर करण के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़की, बहुत अच्छे भाई हो ना, अपनी बहन को ही भूल गए। इससे अच्छी तो मैं तब खुश थी जब मेरा कोई भाई नहीं था। आप इसलिए भूल गए ना मुझे क्योंकि मेरे सगे भाई नहीं हो। करण ने उसे गले से लगा लिया। करण, सॉरी बेटा, पर मैं तुझे भूला नहीं था। तेरी दी हुई हर राखी आज भी मेरी कलाई पर बंधी हुई है। वो अपनी शर्ट ऊपर करता है। तुझे सिर्फ नाम से नहीं दिल से बहन मानता हूँ। बस तेरा ही भाई जिंदगी की कश्मकश में ऐसे उलझ गया कि तेरे से मिलने नहीं आ पाया, पर तुझे कभी भूल नहीं सकता पागल। माफ कर दे अपने भाई को। करण की आंखें नम हो चुकी थी। प्रगति, अब रोना नहीं, क्योंकि मेरा भाई एक फौजी है और उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। करण मुस्कुराकर, क्यों, फौजी में दिल नहीं होता? प्रगति नवीन की होने वाली वाइफ है जिसे वो बहुत प्यार करता है। करण भी प्रगति से देहरादून में मिला था। प्रगति का कोई भाई नहीं था, जिससे वो रक्षाबंधन के दिन बहुत उदास हो जाती थी, तो करण ने उसे अपनी बहन बना लिया था। वैसे करण की भी कोई बहन थी नहीं। खैर, इनकी स्टोरी आगे आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगी। प्रगति, दिल होता तो आप भी सबको माफ कर देते। खैर छोड़ो, अगर आप मुझे सच में बहन मानते हो तो अगर आपसे कुछ मांगो तो दोगे मुझे? तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ बहन, तू बोल तो सही क्या चाहिए? प्रगति, ओके, तो आज मेरे साथ मम्मी पापा से मिलने चलो। महक और अनाया भी वहाँ आपका वेट कर रहे हैं। सब आपसे मिलने यहीं आ रहे थे, पर मैंने उनको मना कर दिया कि सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी और आपको वहीं से लेकर आऊंगी। प्लीज चलो ना भैया। करण को सोचकर बोलता है, ओके रुको, मैं फाइल रख कर आता हूँ, जो कि उसके हाथ में थी। करण थोड़ी देर में आ जाता है, क्योंकि वो प्रगति को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि करण उसको दुखी नहीं देख सकता था, तो वो उसके साथ चला गया। इधर रजत, नवीन, अभिनव और तन्वी भी ब्रिगेडियर सर के घर पहुंच गए थे। अभिनव ने अनाया और महक से तन्वी को मिलाया। सब मिलकर बातें कर रहे थे। ब्रिगेडियर सर घर में सब बच्चों से पिता की तरह ही मिलते थे और उन सब के रिश्ते के बारे में जानते थे। अनाया रजत की मंगेतर तो महक अभिनव की मंगेतर थी। महक, अनाया और प्रगति आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। वो इन तीनों से देहरादून में ही मिले थे। नवीन, प्रगति कहाँ है? महक, क्यों, ज्यादा एक्साइटमेंट है उससे मिलने की? अनाया, कैप्टन साहब थोड़ा इंतजार कर लो। वो नवीन की तरफ आई विंक करती है। वो क्या है ना, आपकी होने वाली बीवी पहले अपने भाई से मिलने गई है, और वो भी ये कहकर कि वो आज करण को यहाँ लेकर आएगी। साधना जी और ब्रिगेडियर सर इस समय किचन में थे, क्योंकि सब बच्चों के लिए आज खाना साधना जी और ब्रिगेडियर सर खुद बना रहे थे। अभिनव, वो आएगा? तभी बीच में तन्वी गुस्से में बोल पड़ती है। तन्वी, अगर वो आज मेरे सामने आ गया ना तो जान से मार दूंगी मैं उसको। सब हैरानी से तन्वी को देखते हैं। अभिनव, अब क्या हुआ, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए? तन्वी, मुझे लगता था उस दिन गुस्से में उसने वो ब्रेक मारी थी, बट नहीं, उसे तो मुझे परेशान करना है, तभी तो आज। इतना बोलकर तन्वी चुप हो जाती, क्योंकि तब तक ब्रिगेडियर सर भी बाहर आ गए थे। ब्रिगेडियर सर, ऐसा क्या कर दिया उसने जो मेरी बच्ची आज इतने गुस्से में है?
तन्वी उन सबको सारी बात बता देती है तो सबको हंसी आ रही थी, बट तन्वी के गुस्से को देखकर सब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। महक, ऐसा क्या कर दिया कैप्टन साहब ने जो तन्वी उनसे इतनी नाराज है कि अभिनव उन सबको तन्वी और करण की कश्मीर से लेकर अभी तक की पूरी स्टोरी बता देता है। सबको अब हंसी आ रही थी। तन्वी, आप सब हंस रहे हो? ब्रिगेडियर सर से, अंकल आप भी इनके साथ शामिल हो गए? जानते हो आपके उस हिटलर बेटे ने मुझे इतना परेशान कर दिया है जितना मैं आज तक नहीं हुई हूँ। ब्रिगेडियर सर, बेटा बात पहले की होती तो कहता कि उसको ठीक कर दूंगा, पर अब तो वो हमसे तो बिल्कुल भी बात नहीं करता और गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता है। अभिनव, उसके हिटलरगिरी के शिकार तो हम सब भी हो रहे हैं, पर तेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहरबानी है। सब हंसने लगते हैं। साधना जी बाहर आते हुए, करण आज घर तो आएगा ना? महक, आंटी आप टेंशन ना लो, अपनी प्रगति तब तक वहां से आएगी नहीं जब तक कि करण उसके साथ आने के लिए तैयार ना हो जाए। नवीन, ये बात तो तुमने सही कही, दोनों सोच समझकर भाई बहन बने, दोनों एक नंबर के सिद्धि हैं। रजत, क्यों रावत साहब, ज्यादा परेशान कर रखा क्या प्रगति ने? नवीन, बस यार पूछ मत, क्या बताऊं, वो आगे कुछ बोलता कि तब तक। प्रगति, मेरे से इतने परेशान हो तो बोल दो, मेरा भाई अभी भी तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ सकता है। सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं जहाँ प्रगति के साथ करण भी खड़ा था। वो दोनों अंदर आते हैं। प्रगति रजत, अभिनव और तन्वी से मिलती है क्योंकि मम्मी पापा से वो पहले ही मिल चुकी थी। साधना जी और ब्रिगेडियर सर को वो मम्मी पापा ही बोलती है। अभिनव, प्रगति अपने होने वाले पति से नहीं मिलोगी? प्रगति, बिल्कुल नहीं, इसे तो मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना। सब प्रगति की बातों पर मुस्कुराने लगते हैं सिवाय करण के जो कब से चुपचाप खड़ा था। महक उसके पास आती है। महक, कैप्टन साहब आप नहीं मिलेंगे हमसे? करण मुस्कुराने लगता है। वो महक को साइड हक करता है, लेकिन जैसे ही अनाया को देखता है तो एक बार सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है, पर वो सब कुछ बोलकर अनाया से भी मिलता है। करण थोड़ा मिलने में असहज महसूस कर रहा था। सब लोग ये चीज भांप गए थे पर किसी ने कुछ कहा नहीं। अनाया, कैसे हो कैप्टन साहब? करण, ठीक हो, तुम बताओ? अनाया, हमें क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी के लिए आप लोग जो हो। करण मुस्कुरा देता है। सब बैठकर बातें कर रहे थे पर करण कब से चुपचाप बैठा था, तो वहीं तन्वी गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। करण की नजर उस पर गई तो थोड़ी देर के लिए वो उसे देखता ही रहा, फिर उसने नजरें हटा ली। प्रगति ये सब कब से देख रही थी। प्रगति, यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही। नवीन, बाकी की बातें कौन सी समझ आती है? प्रगति गुस्से से, क्या बोला तुमने? नवीन, कुछ नहीं, तुम बोलो क्या समझ नहीं आया? प्रगति उसे खा जाने वाली नजरों से देखती है और कहती है, यार तन्वी तुम मेरे भाई को ये गुस्से वाली नजरों से क्यों देख रही हो? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? तन्वी, अपने इस हिटलर भाई से पूछ लो। प्रगति, हिटलर? लेकिन हुआ क्या है? महक प्रगति को करण और तन्वी की सारी तकरार के बारे में बता देती है और प्रगति को भी हंसी आ रही थी। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ था उससे करण भी अनजान था। वो हैरानी से तन्वी को देखने लगा क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था। करण तन्वी से, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं जल्दबाजी में था। तन्वी, वो तो तुम हमेशा ही होते हो, साथ ना गुस्से में भी। तुम्हें कहाँ पता चलता है और भी लोग हैं इस धरती में तुम्हारे अलावा। करण कुछ नहीं बोलता, बस तन्वी को देखने लगता है। तभी साधना जी सबको खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन करण वहाँ से जाने लगता है। प्रगति, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज मम्मी ने खुद खाना बनाया है। ब्रिगेडियर सर, सिर्फ मम्मी ने नहीं, पापा ने भी बनाया है, आप सबकी पसंद का। प्रगति, सच्ची में? मुझे तो अब जरा सा भी इंतजार नहीं हो रहा। करण से, चलो भैया जल्दी खाने पर आपकी और अभिनव की तरह धावा बोलते हैं। करण, नहीं तुम खा लो, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। प्रगति, ओ कम ऑन भैया, सारा काम बाद में कर लेना, आज तो मम्मी पापा के हाथ का खाना खा लो, ये मौका रोज नहीं मिलता है। करण, नहीं मैं मैस में खा लूंगा, तुमसे कल आकर मिलता हूँ। करण मुस्कुरा देता है और जाने लगता है। साधना जी, करण बेटा प्लीज रुक जाओ, खाना खाकर चले जाना प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और सजा मत दे अपनी माँ को प्लीज। साधना जी रोने लगती है। करण सबको सहन कर सकता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू से बर्दाश्त नहीं होते थे। एक बार के लिए तो करण को खुद पर गुस्सा भी आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है जिससे उसकी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। करण, आप रो क्यों रही हैं और ये हाथ क्यों जोड़ रही हैं, आपको पता है ना मुझे। तभी साधना जी बोल पड़ती हैं, अपनी माँ की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते तो रुक जा ना, मैं नहीं रोऊंगी, आज के दिन अपनी माँ के हाथ का खाना खा ले। साधना जी करण के गले लग गई। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा मुझसे कितना भी नाराज हो जाए पर मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। करण कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ की खुशी के लिए खाना खाने बैठ जाता है। सब बहुत खुश थे कि चलो जैसे भी सही करण आज सबके साथ मिलकर खाना तो खा रहा है। करण खाना खाकर जल्दी से वापस अपने क्वार्टर चला जाता है। बाकी सब बैठकर बातें करते हैं।
थोड़ी देर बाद रजत, नवीन और अभिनव भी अपने रूम में चले जाते हैं। ब्रिगेडियर सर भी सोने चले जाते हैं। तन्वी, यार मुझे भी इस करण नाम की पहेली के बारे में बताओ कि आखिर ये ऐसा क्यों बन गया, क्या राज है इसके पीछे। तीनों लड़कियां साधना जी को देखने लगती हैं। तो साधना जी, चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मेरा करण कैसा था और कैसा हो गया। तो ये था इस कहानी का 5वां हिस्सा। बताएंगे आपको कि कैप्टन करणवीर सिंह क्यों नाराज रहते हैं अपने अपनों से, इसके अगले हिस्से।